हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियसली हमने लूप पे प्रोग्राम देखे थे। अब लूप कैसे वर्क करता है, वाइल लूप और डू वाइल लूप, इसको हम अभी समझते हैं और देखते हैं। फर्स्ट वी आर यूजिंग फैक्टोरियल प्रोग्राम। अब फैक्टोरियल प्रोग्राम समझने के पहले हमको पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल बेसिकली एक नंबर अगर हम फाइंड आउट करते हैं, सपोज करो आपका एक कोई नंबर है 5, तो फैक्टोरियल अगर 5 का निकालना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इनका मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हैं। मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आइदर यू कैन यूज इट दिस वन और यू कैन यूज इट 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ फैक्टोरियल एंड यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर। किसी भी तरह का एक नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब इसमें ऐसा है कि ये फैक्टोरियल आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो या लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अब इसमें अगर हम इसको प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि हमको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होगी, तो किसी एक नंबर को फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है किसी भी लूप के तरीके से, सो यू हैव टू रिक्वायर्ड वन इनपुट। तो हम इसी प्रोग्राम को हम कॉपी करके वापस वहीं समझते हैं। पाइथन आईडीएली में ले जाता हूं मैं। यहाँ फाइल, न्यू फाइल, प्रोग्राम टू फाइंड आउट फैक्टोरियल यूजिंग व्हाइल लूप, एंड फॉर लूप भी हम करेंगे। फॉर लूप, अब आपको इसमें एक नंबर इनपुट करना है, तो वो नंबर नॉर्मली स्ट्रिंग फॉर्म में जाएगा। दिस इज स्ट्रिंग फॉर्म एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर। हम उसको शॉर्ट में ले लेते हैं NUM, नंबर। फैक्टोरियल एक वेरिएबल ले लिया, फैक्ट x की वैल्यू 1 असाइन कर दी, i इक्वल्स टू 1। जब भी आप इस तरह से लूप चलाते हैं व्हाइल लूप में, तो इसको हम कमेंट देते हैं, ये इनिशियलाइज है वेरिएबल, इनिशियलाइज द वेरिएबल। ये वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई। यहाँ वाइल के अंदर सेकंड हम बात करें तो यहाँ ये वाइल, इसको हम सिंटेक्स के फॉर्म में देखते हैं, कंडीशन। उसके बाद अब एक चीज मैंने आपको इंपॉर्टेंट बोली थी, वाइल कंडीशन, और जैसे ही आप एक कॉलन लगाते हैं और इंटर प्रेस करते हैं, तो आपका कर्सर यहाँ आएगा और यहीं से आपको लिखना है। दिस इज द लिविंग स्पेस दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। अब हमने क्या करा, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, और फिर नेक्स्ट अपन वापस इंटर प्रेस करेंगे तो देखो यही कर्सर आया, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। इसकी वैल्यू ये इंक्रीमेंट करा हमने, और ये हम, दिस पार्ट इज कमेंट पार्ट, जो हैश पार्ट हम लिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड कमेंट पार्ट, स्टेटमेंट और कैलकुलेशन। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर कर रहा हूँ। वाइल कंडीशन, अब कंडीशन क्या बनी, 1, सपोज करो आपने नंबर वैल्यू 5 दी, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। कंडीशन 2 है, हाँ, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई। सो ये स्टेटमेंट है। अब ये कंडीशन कैसे बनी और कैसे इंक्रीमेंट कर रहा है, मैं आपको उसको पहले एग्जीक्यूट करके बताता हूँ, फिर आपको एक एक स्टेप समझाता हूँ। हमने वैल्यू 6 दे देते हैं, num value, num is value 60 720। अब ये हमने यहाँ ये भी दिया, परसेंटेज दी, परसेंटेज दी, और फिर परसेंटेज, और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, अनदर वे, फैक्टोरियल ऑफ फैक्टोरियल इज, फिर एक ही वैल्यू आप पुट करो, फैक्ट।
अब ये तो आप अपन देख चुके हैं वाइल लूप के थ्रू। अब उसकी प्रोसेस है कि मान लो 6 दिया, नम यू हैव टू पुट इट 6 F1 I1। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा क्लियर कर रहा हूँ। नम I और फैक्ट। नम की वैल्यू हमने पास 60, I की वैल्यू 1 है, I की वैल्यू 1 है, फैक्ट की वैल्यू 1 है। ठीक है, फिर अब 1 इज लेस देन इक्वल टू 6, 1 इज स्मॉलर ऑब्वियसली, तो 1 स्मॉलर है तो नेक्स्ट वैल्यू क्या बनी, फैक्ट की वैल्यू 1 है, I की वैल्यू 1, 1 इंटू 1, तो यहाँ पर फैक्ट पे 1 आ गई, ये 1 आ गई। अब I बिकम्स 2, I की वैल्यू 1 प्लस 1 2 हो गई, तो यहाँ पर हमने 2 रख दी और यहाँ हमने 6 थी। ये 6 थी। ठीक है, अब I की वैल्यू 2 हो गई, कंडीशन बनी 2 लेस देन इक्वल्स टू 6, तो कंडीशन ट्रू है। ये पूरा वाइल लूप का पार्ट है, दिस इज ओवरऑल लूप पार्ट। तो 6 I की वैल्यू अपन बाद में जोड़ेंगे और फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 1, तो फैक्ट की वैल्यू 2 हो गई और I की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब I की वैल्यू 3 हो जाएगी क्योंकि I इक्वल्स टू I प्लस 1। अब फिर 3 इज लेस देन 6, हाँ, तो 6, फिर फैक्ट की वैल्यू 2 है इंटू 3, 6, ये 6 और I की वैल्यू 4। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, दिस इज कॉल्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। फिर 4 लेस देन 6, यहाँ पे वापस गया 4 लेस देन 6, यस, तो फिर 6 और फिर 6 इंटू 4 24, I की वैल्यू 5, फिर 6, I की वैल्यू 5 हो गई, 5 लेस देन 6, हाँ, इसकी वैल्यू 6, इसकी बाद में करेंगे 24 इंटू 120 और इसकी वैल्यू आ गई आपकी 6। अब फिर I की वैल्यू 6 है, 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 6, अब लेस देन इक्वल्स टू है, दैट मींस कंडीशन विल गो, कंडीशन विल ट्रू। तो फिर अपन आगे गए 6, अब फैक्ट की वैल्यू क्या है 6 इंटू फैक्ट की वैल्यू 120 है, I की वैल्यू 6 है, 120 इंटू 6 तो 720 और I की वैल्यू अब हो जाएगी 7। अब कंडीशन ऊपर गई 7 लेस देन इक्वल्स टू 6, नहीं, कंडीशन फॉल्स है, तो ये लूप के पार्ट के बाद सीधे आ जाएगा यहाँ पर। तो फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी इक्वल्स टू परसेंटेज डी नम फैक्ट। इसका लिखने का तरीका है कि फॉर्मेट है कि आप परसेंटेज डी लगा के परसेंटेज करके जो भी आप डी लिखेंगे तो न्यूमेरिक वैल्यू के लिए आता है, एफ लिखेंगे तो फ्लोट वैल्यू के लिए आता है। इस चीज को ध्यान रखें। और ये नॉर्मल लिखना हो तो आप ये नॉर्मल लिख सकते हैं, बोथ वैल्यूज आर करेक्ट। तो इसको मैं अभी कमेंट में डाल देता हूँ। इसको बोलते हैं ड्राई रन, दैट इज कॉल्ड ड्राई रन। एक एक वैल्यू आप करो और कंप्यूटर पे चेक करो। दिस इज ड्राई रन, सेव फैक्टोरियल 6 ही दे दो, 720, दैट इज द थिंग। अब इसी चीज को वैसे ये है वाइल लूप। वाइल लूप में क्या होता है 3 स्टेप्स है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 इंक्रीमेंट। जो भी प्रोसेसिंग करना है ये वाला पार्ट उतने नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। दिस इज द पार्ट विच एग्जीक्यूट नंबर ऑफ टाइम्स। नाउ दिस इज द स्टेटमेंट विच एग्जीक्यूट 6 नंबर ऑफ टाइम्स। ये 6 नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। तो ये आपको चीजें एग्जीक्यूट करती है और बताती है। अब आगे देखते हैं हम। इसी को हम फॉर लूप के थ्रू चलाते हैं। यही हमने लिया, इसको हमने
एग्जीक्यूट करा और तरीका वही रहेगा, ड्राई रन, दैट इज कॉल्ड ड्राई रन। ड्राई रन मतलब एग्जीक्यूट कंप्यूटर में इंटरनली किस तरह से होगा। यहाँ हमने वापस इसको एग्जीक्यूट करा। अब वाइल लूप से फॉर लूप में चेंज करने का तरीका क्या है, तो आपको दोनों लूप से आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ क्या चेंजेस आते हैं। नम लिया हमने, यहाँ थोड़ी वैल्यू चेंज करते हैं, इनपुट एनी नंबर, फैक्ट 1 है। अब आप यहाँ देखना फॉर लूप में क्या होता है, फॉर आई इन रेंज, तो आई की वैल्यू 1 की बजाय 0 से इनिशियलाइज होती है, नंबर 1। फिर आपने कंडीशन दी, तो कंडीशन ऑटोमेटिकली वो ले लेता है, और फिर आपने कॉलन दिया, ये फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, और आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि जो भी वैल्यू आती है नम, वो 0 से कैलकुलेट होती है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 0 से कैलकुलेट होगा और इसका आंसर जो आएगा वो 1 कम आएगा। अब इसको अपन देखते हैं, समझते हैं कैसे आ रहा है। हालांकि ये सही नहीं आएगा, इट विल नॉट करेक्ट इट। रीजन बता देता हूँ उसका। रेंज फंक्शन जो ऑलवेज चलता है वो आई की वैल्यू यहाँ पर 0 है क्योंकि असाइन नहीं करी है, फैक्ट की 1 है। फिर आई की वैल्यू 1 इंक्रीज होगी तो आउटपुट जो है वो प्रॉपर आएगा नहीं, 6 0 ही आएगा। रीजन बिहाइंड कि आपकी आई की वैल्यू 0 है और वो 0 से फैक्टोरियल 0 ही होगा और वो आगे नहीं बढ़ेगा, आई की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, हम रेंज में 3 फंक्शन चलते हैं। फर्स्ट रेंज में एक पैरामीटर जाता है तो लास्ट वैल्यू को बताता है। ये मैंने पहला पैरामीटर लिख दिया, मैं आपको इसमें तीनों पैरामीटर लिख के बता दूंगा। ये फर्स्ट पैरामीटर, ये सेकंड पैरामीटर हम ले रहे हैं, इसको अभी हम कर रहे हैं 1 से लेके अभी नम तक ही चलाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि 1 से स्टार्ट होके एक कम चलेगा हमेशा। देखें हम 6 120, द आंसर इज नॉट करेक्ट। व्हाई? द थिंग इज दैट कि इसलिए वो कम चला कि नम ऑलवेज लेस देन 1, दैट इज द मेन थिंग। तो ये इसके कारण वो एक कम चला। तो अब आपको इसका तरीका क्या है, द अनदर वे you have to use it num plus 1 because range function always execute less than 1. So 6 720, now this is the correct thing. So again for I in range, अगर आप if you are not initializing, by default it will take 0 and execute n number of n minus 1, n minus 1 तक execute करता है, नंबर 1। नंबर 2, जब n minus 1 तक execute करता है we have to initialize starting value, ये starting value है, that is ending value. In range function ending value always less than 1, so use it plus 1, execute it, और कैलकुलेशन वही चलेगा जो हमने ड्राई रन में करा था। दैट इज सेकंड फैक्टर। एक और फैक्टर है इसमें, एक और लूप चलता है इस तरह से। अभी जो बाय डिफॉल्ट चलता है 1, इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं नम और कॉमा, अगर आपने यहाँ स्टेप है दैट इज कॉल्ड स्टेप, इट विल इंक्रीज 1 2 3 4 व्हाटएवर, बट ये एग्जीक्यूट हम नेक्स्ट प्रोग्राम्स में बता देंगे। सो दिस इज दिस ऑल 3 रेंज फंक्शंस एग्जीक्यूटेड। वापस मैं रन करता हूँ प्रोग्राम, अगेन आई एम रनिंग द प्रोग्राम 6, और कोई नंबर भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं 9। So this is the first program
विच आई हैव यूज्ड, पहला प्रोग्राम हमने करा है और आपको डेप्थ में बताया। नाउ नेक्स्ट इज Fibonacci series. Fibonacci series, what is Fibonacci series? I'm just explaining it. New file, tab Fibonacci. इसको हम समझते हैं पहले, what is Fibonacci series? अब Fibonacci series जो होती basically, if it will start from 0 and next value you know it. If first initialize 2 number you know it, the next number will be adding of previous 2. ये next number जो आएगा 1 और 0 को मिला के that will be 1. Again next number 1 plus 1 2. Again next number 2 plus 1 3. फिर next previous number 3 plus 2 5. तो इस तरह से है, स्टार्टिंग 2 वैल्यूज यू नो इट और जनरेट इट। पहली 2 वैल्यू या तो आप जनरेट कर लो या इनिशियलाइज कर लो। नंबर एनो ले लेते हैं हम, इंटीजर में कन्वर्ट करके इंटर द रेंज या इंटर द लास्ट नंबर जहां तक हमको सीरीज जनरेट करना। इनिशियलाइज फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू, हमने फर्स्ट वेरिएबल 0 इनिशियलाइज करा, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू को हम एफ ले लेते हैं, सेकंड वेरिएबल को हम एस ले लेते हैं। दिस 2 वैल्यूज वी नो इट, I equals to I num no, next equals to fv और second sv fv sv और नेक्स्ट प्रिंट नेक्स्ट, वो हम सब एग्जीक्यूट कर लेंगे। पहले मैं इसको चला के देख लेता हूँ कोई एरर तो नहीं है, एरर आएगी तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे उसके बाद। 7 नंबर दिए तो 7 ये डिस्प्ले होगा, 0 1 1, ये 2 वैल्यूज फिक्स थी, 1 3 1 2 3 5 8, 7 वैल्यूज विल डिस्प्ले। तो शुरू की 2 वैल्यू हो गई, 1 इन दोनों को जोड़ के, 2 प्रीवियस 2 जोड़ के, 3 प्रीवियस 2 जोड़ के, 5 प्रीवियस 2 ऐड होके, 8 प्रीवियस 2 ऐड होके। ये इसका तरीका है इनिशियलाइज करने का, मैंने बता दिया 7। अब आप इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है हम इसको समझते हैं। यहीं से लेते हैं हम, इनपुट हमने 7 दिया, ये 7 हम ड्राई रन कर रहे हैं इसको, तो हम ले रहे हैं नंबर, सबसे पहले नंबर एनो, फिर हम आई की वैल्यू बाद में इंक्रीज करेंगे, आई एफवी एसवी नेक्स्ट नेक्स्ट एफवी एसवी नेक्स्ट और आई। ये हम ड्राई रन कर रहे हैं। अब हम 7 दे रहे हैं, 7 आई की वैल्यू 0, एफ की वैल्यू 0, S1 की वैल्यू 1। 7 आई की वैल्यू 0 पुटअप करी, फर्स्ट वैल्यू 0 पुटअप करी, सेकंड वैल्यू 1 पुटअप करी, नेक्स्ट की वैल्यू अभी कुछ असाइन नहीं है लेकिन असाइन होगी, वो हम देखते हैं। अब यहां से देखेंगे तो 1 लेस देन 7 है, सॉरी 0 लेस देन 7 है, आई की वैल्यू 0 है तो 0 लेस देन 7 है तो ट्रू है, हाँ ट्रू है। फिर आई लेस देन 1 हो, आई की वैल्यू 1 लेस देन हो तो आई की वैल्यू नेक्स्ट आई हो जाए, है ना। तो आई की वैल्यू 0 है तो नेक्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और आई की वैल्यू अभी 0 चली रही है।
ये जी यहाँ नहीं लेते हैं अपन आई की वैल्यू, क्योंकि लूप आई से ही चल रहा है तो उसको क्लियर हो जाएगा। ये फास्ट हो गई। अब अभी आई की वैल्यू कुछ हुई नहीं है, ये एल्स पार्ट यहाँ था, ये कॉलन लेके यहाँ आए, वैसे वो यहाँ से कर सकते हैं ऐसे ही। ये कंडीशन का पार्ट है, फिर नेक्स्ट ये लूप का पार्ट है, ये लूप का पार्ट है, इसको अपन एक लाइन छोड़ देते हैं तो उसमें क्लियर हो जाएगा। दिस इज इफ कंडीशन पार्ट। अब फास्ट एग्जीक्यूट हो गया, आई मतलब आई की वैल्यू वहाँ 1 आ गई। एल्स में प्रिंट नेक्स्ट, तो प्रिंट नेक्स्ट, नेक्स्ट की वैल्यू हमने प्रिंट करी तो वो 0 ही आई, फिर आई की वैल्यू 1, अब आई की वैल्यू 1 हो गई। आई अपन यहाँ ले लेते हैं तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। पहले 0 थी, अब 1 हो गई। अब कंडीशन क्या बनी, 1 लेस देन 7, हाँ ट्रू है, 1 लेस देन 7 ट्रू है, फिर 1 लेस देन 1 है, नहीं, अब यहाँ गया नेक्स्ट इक्वल्स टू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू है 0, सेकंड वैल्यू है 1, तो नेक्स्ट में वैल्यू क्या आ जाएगी अभी अपन देख लेते हैं। यहाँ तो 7 7 0 1 और नेक्स्ट में वैल्यू 1 आ गई। फिर प्रिंट नेक्स्ट कर दी तो नेक्स्ट में हमने प्रिंट कर दी तो नेक्स्ट की वैल्यू वो हो गई FP1 मतलब 0+1, और SV की वैल्यू FE में आ गई और नेक्स्ट की वैल्यू SV में आ गई। तो SV की वैल्यू F1 में आ गई मतलब 1, और नेक्स्ट की वैल्यू S1 में आ गई, तो अभी फिलहाल 0, ये हो गया। प्रिंट नेक्स्ट भी कर दी, आई की वैल्यू 2 7, अब फिर क्या, फिर इसमें जाएगा नेक्स्ट इक्वल्स टू FE प्लस, क्योंकि 2 लेस देन 7 है, ये अब आएगा ही नहीं इसका पार्ट, FE प्लस SV मतलब 1 प्लस 0 मतलब नेक्स्ट 1 आ जाएगा, तो नेक्स्ट हम 1 ले लेते हैं। फिर उसके पहले SV की वैल्यू 1, तो SV की वैल्यू F1, फिर नेक्स्ट की वैल्यू SV में वो ये भी 1, ये हो गई। अब फिर प्रिंट नेक्स्ट कर ही दिया हमने 1, आई की वैल्यू 2, अब 3 हो जाएगी 7 FV अभी आएगी नहीं, अभी पहले नेक्स्ट कर लेते हैं 1 + 1, तो यहाँ 2 हो जाएगी 2, और SV की वैल्यू FV में मतलब 1, और नेक्स्ट की वैल्यू भी इसमें आ जाएगी तो 2, ये फिर 2 हो गई। अब नेक्स्ट फिर 4 लेस देन 7 करेक्ट है, तो नेक्स्ट इक्वल्स टू FE प्लस SV, तो नेक्स्ट की वैल्यू 3 हो गई 3, नेक्स्ट की वैल्यू 3 हो गई, फिर ये 2 हो जाएगी एंड SV इज 3, असाइन करके SV इक्वल्स टू FE और नेक्स्ट इक्वल्स टू SV 3। फिर नेक्स्ट है I की वैल्यू 5 7 2 + 3 + 5 हो जाएगी उसकी वैल्यू, तो यहाँ पर 3 और 5, फिर नेक्स्ट 6 7 और 5 + 3 5 हो जाएगी, ये फिर 8 हो जाएगी और 5 पे 8 5 8। नाउ दिस इज द सीक्वेंस, ये 7
वैल्यूज हो गई हैं। अगर हम 7 फिर 8, इसको पहले हम 13 कर देते हैं, 13। नाउ I becomes 8, तो 8 लेस देन 7 नहीं हो पाएगा, करेक्ट है। तो यही है वैल्यू प्रिंट हो गई। तो मल्टीपल वैल्यूज आर देयर, इफ यू हैव मल्टीपल वैल्यूज एंड प्रिंट इट, यू हैव टू प्रिंट इनसाइड द लूप, इसको लूप के अंदर प्रिंट करना है। तो ले रहा हूँ 7, ये 0 1 1, हमने 8 नंबर तक डिस्प्ले कर दिया क्योंकि वो एक कम तक चलेगा, है ना। 0 को भी हमने कैलकुलेट करके करा, तो 2 नंबर 7 वैल्यू डिस्प्ले होगी, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8th वैल्यू के लिए, क्योंकि हमने लेस देन n रखा है। इक्वल टू रखते तो वो सही होता, एक वैल्यू ज्यादा आती। तो सेम प्रोग्राम वी कैन यूज इट विथ फॉर लूप। आप सेम प्रोग्राम आप फॉर लूप के थ्रू भी कर सकते हो। फॉर लूप इन रेंज 0 to नंबर, ये नंबर 0 to नंबर। यूजिंग while loop and for loop। अब फॉर लूप में एक बार और देख लेते हैं अपन। दिस इज कॉल्ड कमेंट, और जो डिफरेंस आएगा ये डायरेक्ट रन कर रहा हूँ।